नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। देखिए, गवर्नमेंट ने ये एक आदेश जारी किया है जो काफ़ी अच्छा है कि ट्रेनों में अगर कोई भीख मांगेगा या बीड़ी सिगरेट पिएगा तो फिर उसको जुर्माना होगा। बीड़ी सिगरेट पे तो पहले भी जुर्माना था, मगर वो जो था वो कम था, 200 रुपये या 300 रुपये या 500 रुपये ऐसे था। उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 5000 या 2000 रुपये ऐसे ही शायद किया है, तो वो अच्छी बात है। चलिए, किया है। और हर एक आदमी ट्रेन में बीड़ी सिगरेट पीता भी नहीं है, मगर कुछ आदमी हैं लोकल ट्रेन में ज़्यादातर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मुंबई का लोकल हो गया या दिल्ली का लोकल हो गया या कोलकाता का लोकल ट्रेन हो गया, ऐसे जगहों में थोड़ा सा आपको मिल जाएगा गुटखा पान बीड़ी सिगरेट वाले। जो लोकल डेली यूज़ वाले पैसेंजर हैं, डेली यूज़ वाले, वो ज़रूर सेवन करते हैं। और उनका आपस में टीम होता है, जिसकी वजह से पता चला कि कोई कंप्लेन नहीं करता। पहले तो ताश तक होता था उसमें, अब जाके थोड़ा ताश बंद है, मगर भेंडर में आप चले जाएं तो क्या नहीं होता उसमें। तो लोग मतलब हिसाब से बाहर शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सब पीते हैं। अब हो सके ये जुर्माना लगने के बाद और जीआरपी के डर से नहीं 2000 रुपये लगेगा, उसके डर से कहीं ना पिएँ, तो ये एक अच्छी बात है। और स्टेशन एरिया में भी गवर्नमेंट ने मना किया है कि ऐसा कोई करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर भी जुर्माना लगेगा। साथ साथ विदाउट टिकट वालों का भी जुर्माना बढ़ाया है। तो रेलवे में जुर्माना बढ़ा है, लग रहा है खजाना कहीं ना कहीं खाली हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार ये जुर्माना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। अब इसमें से एक चीज़ सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड और सबसे कठिन काम है वो है भिखारियों पे जो है गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि अगर कोई ट्रेन में भीख मांगते हुए पकड़ा गया तो 2000 रुपये जुर्माना होगा। अब ये जुर्माना लेगा कौन और ये शिकायत किसके पास की जाएगी? क्योंकि जब भी आप ट्रेन में जाएं, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग यात्रा करने आ रहे थे, कोलकाता से पटना अपना आ रहे थे, तो आपको जैसे ही आप चढ़िएगा कोलकाता से ही आपको सबसे पहले जो छक्का जो है किन्नड़, वो सबसे पहले आपका स्वागत करता है कि 10 रुपये आपको देना ही देना है। उसके बाद से अंधा लंगड़ा लूल्हा, इन लोगों का फौज अलग है भीख मांगने का, उससे आप बचिएगा। तो बर्दवान में देखिएगा ये डोनेशन कैंप चलता है कि डॉक्टरों का ड्रेस पहन के 10 रुपये का 20 रुपये का पर्ची लेके एनजीओ के नाम पे, थैलेसीमिया के नाम पे लोग मांग रहे हैं। वो भी एक तरीके से डोनेशन बोलिए या भीख बोलिए, बात एक ही है, मगर उसमें आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप उससे थोड़ा आगे बढ़िए, बिहार में एंट्री मारेंगे तो बिहार में भी भीख मांगने वालों की कमी नहीं है। और जब आप दानापुर के बाद से यानी मोकामा के बाद से जब एंट्री मारेंगे इधर मुगल सराय तक, तो यहाँ हरियाणा गैंग चलता है। अब ये हरियाणा गैंग क्या है? ये कोई किन्नर नहीं, ये लड़कियाँ हैं। और आप देखेंगे कान में 4-5 सोने की बाली और 4-5 के ग्रुप में ये लोग चलती हैं। ये लोग यहाँ पे ट्रेनों में, कोई भी ट्रेन हो, राजधानी को छोड़ दीजिए, राजधानी में शायद पता नहीं चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं, बाकी सब ट्रेन में ये लोग 10-10 रुपये 20-20 रुपये वसूलते हैं। ना ये किन्नर हैं और ना ही ये आपको कोई शरीर से डिसेबल या मजबूर आपको दिखेंगे। हट्टे कट्टे महिलाएं हैं, और अगर आप बोलोगे तो उल्टा आप पे चढ़ बैठेंगी और उल्टा ये वही केस करने का धमकी आपको देती हैं। तो अब इन सब चीज़ों से कौन निपटेगा, कैसे निपटेगा, ये सब भी थोड़ा रेलवे को बताना चाहिए, गाइडलाइन करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ जुर्माना का अनाउंस कर देने से कुछ नहीं होगा। आप जुर्माना का अनाउंस कर देंगे, पब्लिक अगर कंप्लेन करने जाएगी तो किसके पास करेगी? आरपीएफ कितना है आप ट्रेन में जानते ही हैं। एक वीडियो मैंने डाला था कुछ दिन पहले, शॉर्ट में देखिएगा, जिसमें झांझा में, मतलब आसनसोल से, वेस्ट बंगाल आसनसोल में आपको अकाल तक एक्सप्रेस था, उसमें बकरी चढ़ा के ला रहा था। तो अब ये आरपीएफ देखा, मगर अब देख के वो क्या बोलेगा? चलती ट्रेन में उसका बकरी तो फेंकेगा नहीं। मगर ये सब चीज़ें हैं और हो रही हैं। ट्रेनों में लगातार शराब मिल रहा है, शराब तस्करी हो रहा है, उस पर भी पुलिस एक्शन में रहती है, खोजी रहती है, मगर तस्कर तो कर ही रहे हैं। मगर एक भिखारियों के लिए भी आपको जो है टीटी या पुलिस या रेलवे के पास अपना मैन पावर पर्याप्त होना चाहिए। रेलवे में तो खुद ही आदमी नहीं है, कितना आरपीएफ है? एक पूरा, अगर आप ट्रेन का स्कॉट पकड़ें, कोई ट्रेन जो रात में चलती है या दिन में जो स्कॉट होता है उसका, तो 4 आदमी होता है उसमें, 4 आदमी। और समझिए यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर का ट्रेन, 23-24 बोगी। तो अगर कोई एक बार 3-4 आदमी कंप्लेन करते तो कौन कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे कैसे जाएगा? ये सब बेसिक समस्याएं हैं जो हम लोग जानते हैं, फेस किए हुए हैं। रेलवे में बहुत अपना पुराना रिलेशन रहा है, सारे फैमिली वाले लोग रेलवे में ही नौकरी करते थे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों से अवगत हैं कि रेलवे के पुलिस के सामने क्या प्रॉब्लम है, रेलवे के टीटी के सामने क्या प्रॉब्लम है, रेलवे के जीआरपी के सामने क्या प्रॉब्लम है, और खुद रेलवे के सामने क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, ये सब चीज़ें अनाउंस हुई हैं, अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी हैं, सुनहरे पल हैं।
तो अब ये सुनहरे पल कितने दिन चलेंगे ये देखने वाली बात है। या पता चला भिखारी इतना स्मार्ट हो जाएगा या ये चोरी इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि ये कानून भी हो सके कुछ ना कर पाए। चोरों के पास भी तो एक से एक दिमाग है, भिखारियों के पास भी एक से एक दिमाग है। अब उनका क्या होगा, क्या वो फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला चेंज करेंगे या ज़बरदस्ती मांगेंगे, ये भी देखने वाली बात थोड़ी सी होगी। और ये भी देखना होगा कि रेलवे अब इस पर क्या एक्शन या क्या तरीका अपना जो है बैठाता है।